मेरे साथ उमा शंकर है, अभी हिस्ट्री का सेकेंड ईयर है। उमा, हमको बताना यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का हिस्ट्री डिपार्टमेंट कैसा है, थोड़ा हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। एंड हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे मन में यही सवाल होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जा रहे हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट कैसा है। ठीक है, हाँ। तो चूँकि हम भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्र हैं और ये स्पेशली हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ। बाकी आप भी आइएगा तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ के जो डिपार्टमेंट है हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है। ठीक है, टीचर का बात करें तो बहुत ही सपोर्टिव टीचर्स हैं। चूँकि एक कंसर्न बताएंगे, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लैंग्वेज जैसे मानते हैं CUT हो गया ना, तो बहुत सारे बच्चे नर्स से भी आते हैं। ठीक है, हाँ। तो उनका एक कंसर्न होता है लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश की हिंदी। हाँ, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो इंग्लिश में ही टोटली चीज़ होगा। तो इसको लेकर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं पर्सनली, यहाँ तक बोलते हैं कि आप अगर इंग्लिश कमज़ोर है लेकिन आप काम करिए, आप चेंबर में भी जाकर मिल सकते हैं, 10 मिनट बात कर सकते हैं उनसे। तो काफ़ी सपोर्टिव टीचर है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी डिपार्टमेंट तभी अच्छा हो सकता है जब आपके टीचर अच्छे हों। ठीक है, तो ये यूनिक बनाता है यहाँ का डिपार्टमेंट बनता है इस वजह से। हाँ, और हमको बताना जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, जो क्वेश्चन का आंसर रहता है। कुछ स्टूडेंट जैसे हिंदी मीडियम से कंप्लीट करके आया है, सो लोग को कैसे डिफिकल्टी होता है, वो क्या करना चाहिए। अभी हिंदी तो कंप्लीट करके आया, उसके बाद स्टेट में पढ़ाई करके आया तो हिंदी में लिख के आया है क्वेश्चन आंसर का। यहाँ पर क्या हिंदी में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? बिल्कुल, चूँकि ये जो कंसर्न है मेरा भी कंसर्न था। ठीक है, हाँ। लेकिन उस पर काफ़ी हम स्ट्रांग हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें अब दिक्कत नहीं होता है जो चीज़ें हो रहा था पहले। ठीक है, हाँ। तो देखिए, अगर आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यही चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन किए हैं। हाँ। तो आपको डरना नहीं है, पहला तो डर निकाल दीजिए। तो अभी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ बताते हैं। हाँ। इंग्लिश यहाँ पहले आते तो ये सोच खत्म कर दीजिए कि हम हिंदी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल आपको हिंदी में नहीं लिखा जाएगा। ये पहले आप क्वेश्चन का आंसर है गांठ मान लीजिए। इंग्लिश होता है, पूरा क्लास इंग्लिश में होगा, बातचीत लगभग इंग्लिश में ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, हाँ, बाहर आप फ्रेंड से कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी खासी है। ठीक है, लेकिन अगर क्लास का बात करें तो सारी चीज़ें इंग्लिश में होगा। लेकिन काम करने का हम पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि आप इस पे काम कैसे कर सकते हैं। टीचर सपोर्टिव है, अगर आपका लैंग्वेज वीक है तो इस पे आपको काम करने के लिए मौका देंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना होगा। ये कहिएगा कि सर बोल रहे हैं चलो हम नहीं करेंगे, फिर उनसे कहेंगे कि हम हिंदी में सर करना चाहते हैं, तो ये अलाउ नहीं होगा। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, हमको बताना क्लास जो 75% UGC के गाइडलाइंस के हिसाब से है, ये क्या लाइक 75% क्लास जाना पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हिस्ट्री ज्वाइन करता है मास्टर, क्योंकि वो कुछ तैयारी प्रिपरेशन करता है, EPSC प्रिपरेशन करता है। सो कितना क्लास होता है और 75% कंपलसरी है कि नहीं है? बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो हो ही गया अच्छा खासा यहाँ का अटेंडेंस का। ठीक है, हाँ। तो BHU में भी सुने थे कि 75% क्राइटेरिया है। अगर आप 75% से अटेंडेंस कम होता है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ भी एक्सपीरियंस किए, हमारा लगभग वहाँ 60-50 भी हुआ है, लेकिन मेरा एग्ज़ाम हो गया है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ का बात करें तो यहाँ आने के बाद ये सुने तो हमें ऐसे ही लगा, हम भी ऐसे ही ले रहे थे कि चलो BHU में भी तो यही बात सुन रहे थे, यहाँ भी कौन सी बड़ी नया बात है। लेकिन हम अपने सीनियर से मिले तो उन्होंने पहले ही हमको चेता दिया कि भैया आपका 75% अटेंडेंस यहाँ होना चाहिए। जहाँ भी आप ऐसे एक्सपीरियंस किए हो कि 50 पे भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आते हैं तो ये गांठ बांध लीजिएगा कि 75% अगर अटेंडेंस नहीं होता है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दीजिएगा, अलाउ नहीं होगा। क्योंकि एक्सपीरियंस सामने है कि 14 लड़के हमारे फ्रेंड अनसेलेक्ट हुए क्योंकि उनके परसेंटेज लगभग 60-65 था। मतलब लाइक वो लोग एग्जाम नहीं दे पाए, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर क्लास करके एग्जाम देना है। बिल्कुल, अभी दे रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं 14 लड़के। ठीक है, और बताइए तो, मतलब ऐसे कितना क्लास पर डे होता है और कितना आवर्स रहता है क्लास का? हाँ, आपके हिस्ट्री का बात करें तो अदर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बता सकते हैं कितना हो रहा है कितना तो नहीं, हिस्ट्री बारे में। लेकिन हाँ, हिस्ट्री का बात करें तो 4 क्लासेस होते हैं। ठीक है, जिसमें से अभी हम लोग 4th सेमेस्टर में हैं, तो प्रत्येक दिन 2 क्लास होता है। ठीक है, जिसमें से एक क्लास 2 आवर का होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा 9 से 11 क्लास हो सकता है, या 11 से 1 हो सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग है, या 2 से 4 हो सकता है। तो 2 क्लास प्रत्येक दिन है।
जिसका टाइमिंग आगे पीछे है, ठीक है। तो 2 क्लास 2-2 घंटे का, 2 क्लास 2 क्लास, हाँ डेली, मतलब कितना Daily। आवर्स देना पड़ेगा? ओनली 4 आवर्स? 4 आवर्स इतना ही? हाँ, सैटरडे और संडे ऑफ होता है। तो बहुत टाइम मिलता है, लाइक प्रिपरेशन कर सकता है। ऐसे दिन में 2-3 घंटा आना है क्लास, आपको तो सोशल साइंस डिपार्टमेंट के पास ही है रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, तो पढ़ाई कर सकता है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे देखिए, अगर ये सोच रहे हैं कि हमें वहाँ जाकर प्रिपरेशन करना है कोई चीज़ का, तो कर सकते हैं। लेकिन हम तुलना करें, कंपेयर कर रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी का, तो कहीं ज़्यादा मिल सकता है, कहीं कम मिल सकता है। जैसे JNU में है, तो JNU में भी सुनते हैं कि अटेंडेंस का लेकर वहाँ तो इशू होता नहीं है, लेकिन वहाँ रीडिंग्स काफ़ी सारे मिलते हैं बुक पढ़ने के लिए, तो बच्चे वहाँ भी व्यस्त होते हैं। लेकिन ये एक जो यूनिवर्सिटी है, इसका फोकस ज़्यादा एकेडमिक पे है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी चाहता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक चीज़ें मतलब पढ़ाया जाए, वैसे रीडिंग्स दिया जाए, वैसे थोड़ा बिजी रखना चाहता है। अटेंडेंस मतलब इसीलिए मैंडेटरी रखा है, ताकि बच्चे इस वजह से भी क्लास करें, क्योंकि अटेंडेंस हटा दिए तो लड़के नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। वो प्रिपरेशन में लग जाते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी जिसको करना होता है। तो यहाँ पे यही है कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है, टाइम ठीक ठाक मिल जाता है अगर करना चाहते हैं तो। और बताइए, जैसे सोशल साइंस का आपका डिपार्टमेंट है, इसमें आप लोग पीजी में ज्वाइन किया और कुछ लोग इंटीग्रेटेड से आता है पीजी में, तो वो लोग तो पुराना स्टूडेंट, आप लोग न्यू स्टूडेंट, लाइक पढ़ाई के मामले में मतलब जो क्लास का माहौल कैसा रहता है? लाइक वो लोग ज़्यादा आंसर देते हैं कि ना, ऐसे कैसे रहता है? लाइक आप लोग को कुछ डोमिनेट वो लोग करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इस पे अच्छे से बताते हैं, क्योंकि इनका यही क्वेश्चन था कि बहुत मतलब सारे बच्चे इंटीग्रेटेड के लड़के होते हैं जो 5 साल वाले होते हैं, तो वो यूजी और पीजी में आते हैं और डायरेक्ट पीजी में भी आते हैं, तो इसको लेकर कॉम्बिनेशन बैठता है या नहीं बैठता है, आपका सवाल यही है। तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन बैठता है। सारे जो फ्रेंड हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड, बहुत सारे मित्र हैं जो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, हेल्प करते हैं, एकदम एकजुट रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक होता है कि हम बिहार से आते हैं, तो क्या होता है कि एक पर्सनली थोड़ा सा जो अटैचमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये रियलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिहार से हैं तो आपके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। आपको जो ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लेकिन वही जो अटैचमेंट वाली बातें हैं, जैसे हम बिहार के लड़के हैं तो थोड़ा सा बिहार से होता है कि हाँ ये बात वो बात, वो भी हो सकता है कि साउथ से हैं, जैसे केरल से हैं तो केरल अपने 2 मित्र अपनी बात ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई वो सवाल जो आप करना चाहते हैं वो सवाल इसमें नहीं है। ओके एंड स्टूडेंट, हाँ, अगर हम यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो का बात करें तो बॉयज़ का ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है कि पूरी यूनिवर्सिटी का बात हम कर रहे हैं। नहीं, आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट ये स्पेशली, ओके। तो यहाँ पे भी बॉयज़ ही ज़्यादा है, क्योंकि लगभग हमें लगता है 25-26 के आसपास गर्ल्स और लगभग वही 40 के आसपास बॉयज़, ठीक है। ओके। तो रेशियो के मामले में बॉयज़ ज़्यादा हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और हिस्ट्री में नहीं, अदर में भी यही रेशियो लगभग है। ओके, सो अभी लाइक दूसरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया, दूसरा सपोज जो लोग इंजीनियरिंग किया है वो लोग भी हिस्ट्री कर रहे हैं, जो वो लोग भी इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री करने के बाद लाइक लोग क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? अच्छा। हाँ, देखिए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो अलग स्ट्रीम के होते हैं, ठीक है, फिर भी वो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो वही बच्चे हिस्ट्री में आते हैं कोई दूसरा कोर्स छोड़ करके या कर करके, जो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि सडनली मन करता है कि चलो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हमें ये चीज़ें पढ़ना है, बहुत अच्छा लगता है। एक पर्सनली सबका पैशन होता है, उसके थ्रू आते हैं। लेकिन उसी में कोई अपॉर्चुनिटी भी ढूंढता है, जैसे अवसर, ठीक है। तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे मतलब मौका है। जैसे आप इसमें आप प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं अगर हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो, या बीएड वगैरह करके आप नॉर्मल कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी कर सकते हैं, खासकर जो भी यूपीएससी करते हैं बहुत अच्छे खासे इसका डिमांड होता है हिस्ट्री पॉलिटिकल, ठीक है। उसके अलावा आप जनरल कंपटीशन कर सकते हैं, जैसे एसएससी वगैरह है या सीजीएल है या और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं। तो इसके थ्रू बहुत सारे रास्ते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और इंटरेस्टेड चीज़ है ही, जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पूर्वज के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा है कैसा नहीं, तो ये चीज़ें रोचक बना देता है, कहानी स्टोरी सारी चीज़ें मिलता है। ओके, आप तो सब बता दिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू, बाय।